हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज आपके सीजन एग्जामिनेशन के सभी शिफ्ट का लास्ट डे है। तो आज आपके सारे शिफ्ट्स के एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब अगर किसी को 1% भी आपको ये लगता है, देखिए अभी आप बहुत ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। अगर आपको 1% भी ये होप है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जा सकता है, तो आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी होगी। कट ऑफ हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन की भी गई है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको पता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप उस रेंज के आसपास भी हैं या 5-10 नंबर नीचे भी हैं, तो आई विल से कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको मेंस की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी होगी। अब जब हम मेंस के प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो देखिए कभी भी आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अभी आपका इस सीएचएसएल का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला, बहुत सारे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं। तो अगर आप सीजीएल मेंस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं भी होता है, तो डोंट यू थिंक कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर वे में प्रिपेयर्ड होंगे। तो इसलिए आप कट ऑफ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। माय सजेशन वुड बी कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द मेंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब जैसे ही हम मेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। बिकॉज़ एज़ यू नो कि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आपके मेंस में किसी सब्जेक्ट का होता है, तो वो इंग्लिश का होता है, ठीक है? इंग्लिश के टोटल आपको पता है कि 45 क्वेश्चन्स आपके आएँगे पैटर्न चेंज होने के बाद, ठीक है? और इन 45 क्वेश्चन्स का अगर आप वेटेज के टर्म्स में बात करेंगे, तो 35% वेटेज होता है। बाकी रीज़निंग और मैथ्स का वेटेज आपका सिर्फ 23% का है और इंग्लिश का वेटेज आपका 35% का है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मेहनत भी उतनी नहीं करनी है जितनी आपको मैथ्स में और जीएस में करनी है। बिकॉज़ जीएस का प्री से आपको एक एक्सपीरियंस लग ही गया होगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई चीज़ आपको बहुत ईज़िली स्कोर दिला सकता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो क्यों ना चीज़ जो हमें अच्छे से पता है, जैसे अगर आप प्री में 25 में से 20 क्वेश्चन्स करके आप आए हैं या 18, 20, 22 कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन्स आपके अटेम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में, तो मेक श्योर कि आप अपने अटेम्प्ट को जितना पॉसिबल हो सके उतना बढ़ा लें। अब लोगों के पहले ये मिथ था कि इंग्लिश में पूरे मार्क्स नहीं आ पाते, अब तो स्टूडेंट्स के इंग्लिश में ही पूरे मार्क्स आ रहे हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि इसका वेटेज भी हो ज़्यादा है और प्लस इसको प्रिपेयर करने में टाइम भी कम लगेगा। अब आपको किन-किन चीज़ों पे फोकस करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो माइनस मार्किंग भी 1 होगी, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। इट मीन्स अगर आपने एक भी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो आपके 4 नंबर सीधे कट गए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आपने 2 क्वेश्चन भी अगर गलत किया, तो आपके 8 नंबर चले गए। तो पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके चलनी है इंग्लिश में। वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। नहीं आ रहा तो इट इज़ बेटर कि हम छोड़ देंगे। एट लीस्ट हमारा पर क्वेश्चन 1 नंबर तो बचेगा। तो इट इज़ बेटर टू लीव अ क्वेश्चन रादर देन मार्क इट रॉन्ग। कभी बहुत थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में गलत हो गया, इट्स ओके, बट जानबूझ करके बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क आपको मेंस में लेना है, ठीक है? बिकॉज़ हमें इंग्लिश में मिनिमम 125 मार्क्स का टारगेट रखना है और ये आ सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो। इसीलिए मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ आज ही फिर एग्ज़ामिनेशन ओवर हुआ है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किन-किन चीज़ों पर फोकस करना है? तो किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आता है एंड देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। You are well aware of these 3 sections, that is grammar, vocab and comprehension. अब इसमें भी अगर देखा जाए, तो जनरली ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन एंटी होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी एसएससी के अकॉर्डिंग, बट उनके कॉम्प्रिहेंशन कहीं न कहीं वीक होगी। उनसे क्लोज़ टेस्ट पैरा जंबल में कन्फ्यूज़न होते होंगे, उनके गलत हो जाते होंगे। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ जिनके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत अच्छी होती है, उनके क्लोज़ टेस्ट पैरा जंबल सही हो जाते हैं, उनके ग्रामर गलत हो जाते हैं। तो हमें कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम या तो ग्रामर करेंगे या कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। हमें सब कुछ करना है। वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव अवर टारगेट, ओके? तो ग्रामर में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन्श्योरिंग दिस थिंग कि इफ यू हैव इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर प्री एग्जामिनेशन और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्री, ठीक है? अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की होगी। तो ग्रामर में जो बहुत बेसिक रूल्स हैं, जैसे नाउन के कुछ रूल्स हो गए, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर वाले, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स वाले, आई डोंट थिंक कि वो सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है।
अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है, आप फर्स्ट टाइम सीजल दे रहे हैं, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो उन सारी चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। क्योंकि ये सारे रूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार आपने पढ़ लिया तो इसमें आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसी तरह से सिंटैक्स के रूल्स हो गए, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, आपको पता है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स इनसे कनेक्टेड होंगे तो वो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और वहीं पर अगर एज़ वेल एज़ विथ होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो इन सारे रूल्स में कन्फ्यूज़न नहीं होती, इनको हमें बस क्विकली गो थ्रू करना है। बट कन्फ्यूज़ देखिए मेंस लेवल है तो या तो आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन पुट अप करेगा या बहुत एडवांस से। तो यहाँ पर आपको कांसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है मेंस में। जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। इससे काफ़ी बार मेंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि कंजंक्शन और प्रपोजिशन के यूसेज में क्या डिफरेंस होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनिटली आप एक मेन लेवल का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अनदर थिंग, एक और मैं टॉपिक के एग्जांपल लूँगी, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो कहने को तो वी हैव जस्ट 3 कंडीशंस, बट आपको भी अच्छे से पता होगा कि ये 3 कंडीशंस आपको 300 बार घुमा देते हैं। इनसे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं और आपको ये कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इफ आई टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, तो इन दोनों में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाती हैं, राइट? तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्या करें? रूल्स याद करें? तो देखिए रूल्स तो आपको पहले भी याद हैं, और अगर थोड़ा बहुत रूल्स में कन्फ्यूज़न है, तो आप रूल्स एक बार, 2 बार गो थ्रू कर लीजिए, बट ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वो अभी मैं प्रैक्टिस के बारे में बातें करूँगी, ठीक है? तो ग्रामर पर भी आपको अच्छे से फ़ोकस करना है। अगर आपकी बेसिक क्लियर है, तब भी आपको वर्क करना है, और अगर नहीं क्लियर है, तब भी आपको ग्रामर पे वर्क करना है। ओके? नेक्स्ट कम्स योर वोकैब। देखिए वोकैब एक दिन की चीज़ नहीं है। वोकैब इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। वोकैब हर दिन करने वाली चीज़ है। वोकैब का प्री और मेन से कोई रिलेशन नहीं है। प्री की वोकैब्स अलग और मेंस की वोकैब अलग नहीं होती हैं। वोकैब में पहले 2 चीज़ें बनाई हैं। एक तो सबसे पहले जो ऑफ़न रिपीटेड वर्ड्स हैं एसएससी के, ये आपके टिप पे होने चाहिए। अब इस लिस्ट में आई थिंक कि आपका 70 टू 80% वोकैब तो आपके एसएससी के ऑफ़न रिपीटेड होते हैं। जो लोग भी 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये अच्छे से बात पता होगी कि एसएससी का 70% 80% वर्ड ऑफ़न रिपीटेड होता है, और इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होता। कोई वर्ड अगर सीजल मेंस में आया है, तो वही वर्ड आपका एमटीएस में भी आ सकता है। तो इस चीज़ का नॉलेज रखिएगा। जैसे पैनेसिया, एपिटैफ, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं लगता है कि एसएससी कभी इनको ना पूछा हो, या कोई ऐसा एग्जाम हो एसएससी का जिसमें ये सारे वर्ड्स ना पूछे गए हों। तो पहले मेक श्योर करिए कि जितने भी ऑफन रिपीटेड वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उस पे आपका पूरा कमांड। और ये आपने प्री में भी किया होगा, ये आपने प्री में भी किया होगा। अब इसके लिए बेस्ट सोर्स आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप जितना कर सकते हो उतना कर लीजिए वोकैब्स, ओके? इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग। अब रिमेनिंग जो नए करने हैं, नए में पहले आप इसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है। देखिए एसएससी के पेपर में अगर आप जैसे लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, आपको 70% वर्ड वो मिलेंगे जो बार-बार रिपीट हो रहा है। 30% ऐसे होंगे जो आपको लगेगा अरे ये पहले नहीं पूछा गया है। तो पहले जो लेस रिपीटेड वर्ड्स है, लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स है, उनको कर लीजिए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही हेल्प करेगा। देन योर न्यूज़पेपर, फिर आपके लिए आ जाएगा आपका एडिटोरियल सेशन। उससे भी ज़्यादा अगर आपको डेली बेसिस पे वोकैब करनी है, तो अभी से आपके सीजन में जितना भी टाइम है, आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं सिंपल सजेस्ट करूँगी कि आप एडिटोरियल सेशन जॉइन कर लीजिए। मैं भी एडिटोरियल लेती हूँ सुबह 7 बजे हॉलीवुड बैंकिंग चैनल पे, आप 7 बजे उसको भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल एंड क्लोज़ टेस्ट। अगर आपको पूरे मेंस में कुछ अच्छे लेवल का मिलेगा, तो वो पैराजंबल मिलेगा। बिकॉज़ लास्ट ईयर भी पैराजंबल काफ़ी अच्छे पूछे गए थे और इनका वेटेज भी 5 से 6 क्वेश्चन होगा। आरसी का भी वेटेज ज़्यादा होगा, आपको 3 से 4 पैराग्राफ दिए गए होंगे। छोटे-छोटे ही पैराग्राफ दिए जाएँगे, 1 पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन, किसी से 5 क्वेश्चन, इस तरह से करके आपको 3 से 4 पैसेजेस मिल सकते हैं आरसी में, और 5 से 6 पैराजंबल मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पे वर्क करने के लिए अगेन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पफुल। तो एडिटोरियल सेशन आपको फिर से हेल्प करेगा आपके यहाँ पर, बिकॉज़ आपकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एसएससी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आप कह सकते हैं, एक ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसके क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है।
ऐसा नहीं कि ये इकोनॉमी बेस्ड पैसेज नहीं देगा। आपको ये इकोनॉमी बेस्ड पैसेज भी दे सकता है, साइंस एंड फिक्शन भी दे सकता है, स्टोरी भी दे सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट पर दे सकता है, एनीथिंग कैन बी गिवन इन एसएससी। तो इसका कोई जॉनर नहीं फिक्स है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो कुछ भी मतलब एनी फिलॉसफी कुछ भी आपको एसएससी में दिया जा सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द वर्स्ट सिनेरियोज़ बिकॉज़ आरसी पैरा जंबल में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका कोई मार्क्स हटना चाहिए तो वो वोकैब पर होना चाहिए। सिर्फ आप वोकैब में ही थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि 1-2 नंबर आपके जा सकते हैं। बाकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तो पूरा का पूरा आपके कमांड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोकैब हम कितना भी कर लें, वोकैब की कोई लिमिट नहीं है। मे बी पॉसिबल हम 1000 वर्ड याद करके जाएँ, बट जो एक कोई ऐसा वर्ड पूछ ले जो हमारे उस 1000 के लिस्ट में नहीं है। तो इट मे बी पॉसिबल आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में बताएँगे। तो एग्ज़ाम के पहले बताएँगे कि किस तरह से प्रोसेस यूज़ करना है। बट ओवरऑल थोड़ा बहुत रिस्क आपका वोकैब में हो सकता है, आप मार्क्स वहाँ लूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपके ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पे किसी भी तरह का मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ओके? तो ये आपका कांसेप्ट हो गया और ये सारे कांसेप्ट स्पेशली ग्रामर के कांसेप्ट आपको विदिन अ वीक कंप्लीट करने हैं। कि जो भी आपके ग्रामर में डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, ट्राई टू कंप्लीट इट विदिन अ वीक। कोशिश करें कि जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है आप उसको फटाफट से पढ़ ले, रिवाइज कर ले। फिर कम्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अगर टॉपिक वाइज में डाउट है तो पहले आप टॉपिक वाइज कर लीजिए। बेटर होगा कि अगर अभी भी आपके टॉपिक वाइज चीजें क्लियर नहीं है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप एक बार टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए किसी भी बुक से। Plain to Paramount is there, Mirror of Common Errors is there। तो इन किसी भी बुक से आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड क्वेश्चंस। मिक्स्ड क्वेश्चंस के लिए अगेन प्रीवियस ईयर्स पेपर एंड मॉक टेस्ट। आप बॉलीवुड का मॉक टेस्ट ले लीजिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए आपके टिप पे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होने चाहिए। अगर आपने प्री में सारे नहीं सॉल्व कर पाए तो मेंस का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको इस बार लगाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। ओके। अब प्रीवियस ईयर्स में भी अच्छा एक चीज और है, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे क्लीन टू पैरामाउंट से तो मैंने प्री में पढ़ा था, मेंस में इससे नहीं पढ़ेंगे। डू नॉट चेंज योर बुक। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग आपके ग्रामर के रूल्स नहीं बदलते हैं। रूल वही रहते हैं, क्वेश्चन का लेवल सिर्फ बढ़ता घटता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। बस मैंने आपको जो इनिशियली बोला है कि मेंस में आपको ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना और बेसिक पे फोकस करना है। जो रटे रटाए वाले रूल्स हैं वो तो आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो मेंस में नहीं आते, आते हैं बट वो आप कर लेंगे, क्योंकि आपने प्री में उसकी प्रिपरेशन कर रखी है। पर अगर किसी की प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है इंग्लिश में तो ऑफ कोर्स फिर उस पर्सन को पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। द लास्ट ईयर्स पेपर, आपको पता है कि एसएससी का जो ये पैटर्न है ये लास्ट ईयर से चेंज हुआ है। तो सीजीएल 2022 का जो मेंस है ये सारे के सारे पेपर आपको गो थ्रू करने हैं। यू कांट लीव एनी ऑफ द सेट्स। तो जब भी एटलीस्ट अभी आप स्टार्टिंग में आप कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो लास्ट ईयर्स पेपर्स आप एटलीस्ट वीक में 3 लीजिए, अल्टरनेट डेज पे लीजिए, बट डोंट लीव प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लास्ट ईयर के ही पेपर प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हुए हैं। पहले जो था 2021, 2020, 17-18 में जो आपका सीजन एग्जाम होता था, तो क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन वहां से कुछ अलग पूछ रहा है, क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, सिर्फ आपका पैटर्न चेंज हुआ पेपर का। तो अगर आपको 2017 का पेपर प्रैक्टिस करना पड़े, 2018 का प्रैक्टिस करना पड़े, तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि यहाँ पर एक पेपर में आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसलिए और तब भी लेवल आपका अच्छा ही पूछा जाता था। कुछ-कुछ साल ऐसे हैं जहाँ पर एसएससी का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दे सकते हैं, डू सॉल्व देम, ठीक है? उनको सॉल्व करिए। और फिर आपका आता है मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर नहीं लेना, आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए। जितने पेपर आप कर सकते हैं। अभी जैसे स्टाफ सिलेक्शन का पेपर आया था, कोई भी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे सीएचएसएल अभी रिसेंट होगा, तो एक बार देख लीजिए कि क्या सीएचएसएल में कोई नया वर्ड आया है? तो बिकॉज़ एसएससी ऐसा नहीं कि जो सीएचएसएल में वर्ड पूछा वो सीजीएल मेंस में नहीं देगा, एसएससी दे सकता है। तो कोई भी नया वर्ड अगर आपको दिख रहा है, कुछ भी नई चीज़ें दिख रही हैं, तो उन चीज़ों को फटाफट आप ग्रास्प कर लीजिए, बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ओके?
और फिर लास्ट में आपका आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अभी इनिशियल फेज पे तो मैं उतना एम्फसाइज नहीं करूंगी, बट जैसे ही आपके ये बेसिक, ये ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीजें एक बार आपकी कंप्लीट होती हैं, फिर आपको ओवरऑल मॉक टेस्ट देना होगा। और ओवरऑल मॉक टेस्ट में आपको पैराजंबल, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सब कुछ आपको पूरे ही डेडिकेशन के साथ सॉल्व करनी होगी। अगर आपके पैराजंबल्स नहीं अभी बन रहे हैं, तो पहले आप कोशिश करिए कि आप 100-200 पैराजंबल ही अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपकी उस पे एक्यूरेसी आ जाए। तो इसी तरह से आप इनिशियल फेज में अपने कांसेप्ट को ब्रश अप करके फिर आप पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके? और हमारा एसएससी का आयुष्मान बैच सीजल टियर 2 के लिए लाइव हो चुका है। 1st ऑफ अगस्त से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये बाइलिंगुअल बैच होता है। आप साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैच में, ठीक है? इसमें आपके बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना, कांसेप्ट वाली प्रिपरेशन, यहाँ पर आपको फिर वही चीजें रटाई नहीं जाएंगी। इंग्लिश की मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि इंग्लिश में आपको जितने ज्यादा डेप्थ में या जितने ऑसम क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। आप सीजल टियर 2 सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। हार्डली इट विल कॉस्ट यू 500 टू 600 रुपीज। आप मेरा कोड यूज कर लीजिए सबा, आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दिस बैच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप सीजल टियर 2 बैच ज्वाइन कर लीजिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको कंप्यूटर की भी लाइव क्लासेस मिलेंगी। यू विल इवन गेट कंप्यूटर क्लासेस ऑल्सो। तो ये बैच आपके हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? सो परचेजिंग, फॉर परचेजिंग दिस सीजल टियर 2 बैच, या हमारे पास एक सुपर एलीट कोर्स होता है, आप सुपर एलीट परचेज कर लीजिए अगर आप सीएचएसएल वगैरह सारे एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ भी परचेज करने के लिए ये कोड यूज कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लर्न इंग्लिश विद सबा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अभी मेंस का सेशन ले रही हूँ और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। एडिटोरियल ऑल्सो आई टेक। तो हर सेशन का अपडेट और पीडीएफ मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो थैंक यू गाइस। प्लीज लाइक दिस सेशन अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया हो आपके प्रिपरेशन में। एंड आई एम श्योर गाइस कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करेंगे, तो ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा और आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर दिलवाएगा। ओके, सो थैंक यू।